Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Hope you all are going well. Welcome back on my YouTube channel Knowledge Caption. लेसन नंबर 30th है हमारे पास आज फंडामेंटल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन MCM 401 का जिसका टॉपिक आपके सामने है कि डिज़ाइनिंग जो करनी है हमें PR कंपेन्स की। ठीक है, इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग किस तरह से जो है इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, इस कंपेन को इफेक्टिवली बना सकते हैं और किस तरह जो है हम आने वाले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उनको सॉल्यूशन की तरफ आ सकते हैं, उनका सॉल्यूशन किस तरह से किया जा सकता है। तो इसकी मज़ीद डिटेल पढ़ते हैं हम लोग। इससे पहले कि आप लोग अगर तो मेरे चैनल पे न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के मिड टर्म के भी मैंने स्पेशल नोट्स ऐड किए हैं इसमें अपनी प्लेलिस्ट में, और इंशाल्लाह फाइनल टर्म्स के भी इंशाल्लाह मैं आपको स्पेशल नोट शेयर करूँगी जैसे ही हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट होती है। अगर तो आपका कोई लेसन मिस हो गया हो तो एक क्विक रिवीजन का सेशन हो जाएगा, उसके अंदर साथ साथ स्पेशल नोट्स मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए फाइनल टर्म के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आते हैं हम इसकी डिटेल की तरफ कि कंपेन्स को किस तरह से हमने करना है। कंपेन्स के सबसे पहले हम लोगों ने देखने ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मकासद क्या है। 3 तरह के मकासद हमारे पास। एक तो होता है सबसे पहले हम लोगों ने इन इश्यूज़ को एड्रेस करना होता है, ठीक है, इन इश्यूज़ को डिस्कस करना होता है, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, फिर इम्प्रूव अ सिचुएशन। जब हमारे पास इश्यूज़ आ गए हैं, हमने उनको एड्रेस कर लिया है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ आ गए हैं और अब सिचुएशन ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। ये हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्टिव कंपेन्स के। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है पर्पस इज़ टू अकॉम्प्लिश दिस बाय, किस तरह से इन पर्पसेस को अकॉम्प्लिश किया जा सकता है। एक तो बिहेवियर में चेंजिंग होनी चाहिए, देन हमारे पास मॉडिफाइंग अ लॉ और ओपिनियन होना चाहिए, देन हमारे पास क्या होना चाहिए, रिटेनिंग अ डिज़ायरेबल बिहेवियर लॉ और ओपिनियन। ठीक है, इनका हमारे पास होना चाहिए, रिटेनिंग होना चाहिए। अब टाइप्स ऑफ कंपेन किस तरह की है, किस तरह की कंपेन PR में की जाती है। सबसे पहले हमारे पास सिंपल अवेयरनेस, क्योंकि PR का मकसद ही अवेयरनेस, मार्केट एजुकेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देना, इस तरह का होता है। तो हमारे पास क्या है कि सिंपल हम लोगों ने अवेयरनेस देनी है, फिर इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद अवेयरनेस। हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था प्रीवियस लेसन में कि अवेयरनेस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन का आता है। फिर पब्लिक एजुकेशन कंपेन है, ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ जाता है री इन्फोर्स द एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर ऑफ दोज हु एग्री। ऐसे लोगों का हम लोगों ने देखना है। फिर क्या करना है, चेंज और अटेम्प्ट टू चेंज एट्रीब्यूट बिहेवियर ऑफ दोज हु डू नॉट एग्री। उन लोगों को भी हम लोगों ने देखना है जो एग्री कर रहे हैं, उन लोगों को भी देखना है जो एग्री नहीं कर रहे। कैरी आउट बिहेवियर मॉडिफाइंग कंपेन, ठीक हो गया, जो कंपेन को मॉडिफाई करने उनका बिहेवियर निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल कंपेन, क्या खसूसियात हो सकती हैं, क्या खसूसियत हो सकती हैं जो सक्सेसफुल कंपेन है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, असेसमेंट होती है किसकी, नीड्स की, जो गोल्स हैं उसकी, और फिर कैपेबिलिटीज़ ऑफ प्रियोरिटी पब्लिक्स की, इन सब की हमारे पास असेसमेंट होनी चाहिए। फिर हमारे पास आ जाता है सिस्टमेटिक कंपेन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन, ठीक है, कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। देन हमारे पास क्या आता है, कंसिडरेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रोल ऑफ मीडिया, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मीडिया, मतलब जो इसके साथ सिमिलर हो। फिर हमारे पास आ जाता है कंपेन मॉडल कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। एक तो हमारे पास है डेफिनेटिव मिशन स्टेटमेंट, ठीक है, जो वैल्यूज़ होता है डेफिनेटिव मतलब डेफिनेट होता है। इसमें क्या हमारे पास आता है, डिस्टिल्ड अ सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रीजन फॉर बीइंग इम्प्लाइज इट्स पोजीशनिंग गोल्स पॉलिसीज। ठीक है, ये किस तरह दिस इज कैरिड आउट बाय, किस तरह से कैरिड आउट किया जा सकता है। अब कॉर्पोरेट कल्चर आ गया, इसमें क्या आता है, शेयर्ड वैल्यूज़, इसमें क्या आ जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय रोल मॉडल, रीइंफोर्स्ड बाय रिन्यूअल स्टोरीज हैं। फिर द सोर्स ऑफ टीम वर्क मॉरल प्रोडक्टिव, ये चीज़ें आ गई हमारे पास। देन हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव पब्लिक रिलेशनशिप। इसमें हमारे पास क्या आएगा, एक्सप्रेस्ड वैल्यूज़। इसमें क्या आएगा, मोर देन मार्केटिंग और कम्युनिकेशन, इस तरह होना चाहिए कि मार्केटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन होनी चाहिए। द सोर्स ऑफ रियलिटी क्रेडिबल ट्रस्ट, ठीक है, ये हम लोगों ने उसका सोर्स जानना है कि क्या वो क्रेडिबल है, ट्रस्टेबल था। और पीरियड दिस स्टेट्स में क्या हो सकता है, रिप्यूटेशन का प्रोसीजर होता है, जो कि अंडरस्टूड वैल्यूज़ में क्या होता है कि जनरेट्स लेटर्स और रिटनेस टू लाइक एक्सेप्ट ट्रस्ट एंड बिलीव्स हो जाएगा।
self self powering force that lies at the one at the core of all human interference। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है ऑनर एंड इंटीग्रिटी ऑफ इट्स मार्क मेकर। मतलब इसकी ऑनर एंड इंटीग्रिटी क्या है। हाउ पीयर हैव्स टू डील विद रोनर्स, क्या किस तरह से करता है। सबसे पहले क्या होता है, एक एनालिसिस होता है। एनालिसिस, फिर उसका स्कोप देखा जाता है, कितने सीरियसनेस क्या है उसकी नेचर की, एंड इम्पैक्ट ऑफ द नेचर बिफोर प्लानिंग एंड एंगेजिंग इन एनी एक्टिव करेक्शंस। ठीक हो गया। करेक्शंस की देख रहे हैं हम लोग भी, एनालिसिस द स्पेसिफिक कॉजेज मोटिव सोर्सेज एंड डिसमिनेशन ऑफ द रोम्स है। फिर हमारे पास आ जाता है कॉन्फर विद पर्सन, अफेक्ट क्या था, being damaged by नॉर्म्स वगैरह के बारे में, जो उसका डैमेज हुआ है रोमर्स के बारे में, सॉरी। फिर हम लोगों ने इसके बारे में देखना है कि लेवल्स, सॉरी, ये कुछ पॉइंट हैं जिन्हें हम लोगों ने कंसिडरेशन करना होता है। हम लोगों ने इमीडिएट इसका इफेक्ट देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने इसकी जो भी है प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एनालिसिस कर लिया, उसके सोल्यूशन किस तरह से देना है, ये सारी चीज़ें, सिचुएशन को किस तरह से बेहतर बनाना है, किस तरह से बिहेवियर चेंज करने हैं, इसमें मज़ीद क्या चेंजिंग चाहिए होती है। ये तमाम तर चीज़ें हैं जिन्हें हम लोगों ने देख कर हम जो सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं। देन हमारे पास जो आ जाता है कि हाउ टू रिकवर द, अब एवल्यूट को रिकवर किस तरह से करना है। सबसे पहले हम लोगों ने डिटरमाइन करना है कि कॉजेज ऑफ क्राइसिस क्या थे। उसके बाद है कि इट इज़ मतलब कि जो इम्पेरेटिव आ रहा है, अंडरकट है, फिर रॉमर्स है, स्पेशलिस्ट है, दैट मे हैव बीन रैम्पेंट, वो किस तरह से है। डिसाइड करना है हम लोगों ने स्ट्रेटजीज को, पॉलिसीज को, जो कि डेवलप कर सकती हैं। उसके बाद हम लोगों ने हमारे क्राइसिस को, फिर हम लोगों ने क्राइसिस प्लान जो हैं, जो वर्कर हैं और जो उसके चेंजेस हैं, शुड बी मेक इट इज़ इन इट फाइन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है वैल्यूड द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल प्रिवेंशनल इन द क्राइसिस सिचुएशन। अब इन क्राइसिस सिचुएशन में किस तरह से हम लोगों ने देखना है, ये सारी बातों को हम लोगों ने पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना होता है और इनको कंसीडर करना होता है जब हम लोग कोई कंपेन जो हम लोगों ने पीआर में करनी है उसको डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो होपफुली आप लोग को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई है आपकी कोई क्वेश्चन है या कोई ये आप राय देना चाहते हैं तो उसका ज़रूर इज़हार करें कमेंट सेक्शन में। और आज तक के लिए ये टॉपिक, इसको इंशाल्लाह आप फाइनल टर्म के मज़ीद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। अब तक के लिए इतना ही। तो अपना ख्याल रखिए और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।